चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक आईटी, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर में भी साथ काम करेंगे दोनों देश। दिल्ली की नई आबकारी नीति के खिलाफ फिर शुरू हुई कार्रवाई। सीबीआई के बाद अब ईडी ने ली एंट्री। दिल्ली, पंजाब, यूपी समेत 30 ठिकानों पर चलाया सर्च अभियान। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे बीजेपी विधायक। भारत के बीते 5 सालों में 75 देशों को बेचे हथियार और अन्य साजो सामान। 2025 तक भारत रक्षा क्षेत्र में $25 बिलियन कमाएगा। आज कन्याकुमारी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी करेंगे नेतृत्व। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली के राजपथ का बदल जाएगा नाम, कहलाएगा कर्तव्य पथ। यूपी की योगी सरकार ने दी अयोध्या को एक और सौगात। अब टैक्स फ्री होंगे रामनगरी के मठ और मंदिर। सुरेश रैना ने घरेलू क्रिकेट को भी कहा अलविदा। अब आईपीएल में भी नहीं आएंगे नजर। इस फेस्टिव सीजन घरेलू इंडस्ट्री की होगी चांदी। चीन को लगेगा 75,000 करोड़ रुपए का झटका। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षक आयोग का एमसीडी को नोटिस, होगी शिक्षा की खराब गुणवत्ता की जांच। फसल का नुकसान रोकने के लिए 5 साल में 192.57 करोड़ खर्च करेगी यूपी की योगी सरकार। भारत दौरे पर आया अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल। आज दिल्ली में 2+2 मीटिंग में शामिल होंगे राजनयिक डोनाल्ड लू। 8 सितंबर से शुरू होगा राज्य सहकारिता मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। गृह मंत्री शाह करेंगे उद्घाटन। बाजार में बढ़ी आम निवेशकों की हिस्सेदारी। देश में पहली बार डीमैट खाते हुए 10 करोड़ के पार। भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया बड़ा दावा। कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र को होगा बड़ा फायदा। हवाई यात्रियों के लिए आई खुशखबरी। सरकार ने फेयर कैप क्या हटाया। आसमान से जमीन पर आ गया हवाई किराया। कई रूट पर हुई 50% तक की कटौती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह बताते हुए अमेरिकी उद्योगपतियों को दिया भारत आने का न्योता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार। विपक्ष को गोलबंद करने दिल्ली दौरे पर हैं बिहार के मुख्यमंत्री। जल्द बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। इसी महीने फैसला ले सकती है केंद्र की बीजेपी सरकार। भारत दौरे पर बोली पीएम शेख हसीना। कहा पूरे एशिया के लोगों के बेहतर जीवन मिले, यही भारत बांग्लादेश की कोशिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा बयान। कहा विंडफॉल टैक्स अचानक लगाया गया टैक्स नहीं, इंडस्ट्री की सलाह के साथ उठाया गया कदम। बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 सितंबर तक टली। तेल निर्यातक देशों के संगठन और रूस समेत सहयोगी देशों ने किया वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति में कटौती का निर्णय। उत्पादन की समय से पहले समीक्षा के भी दिए संकेत। विपक्ष मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। मुंबई में गणेश उत्सव के छठे दिन 48,000 से ज्यादा मूर्तियां की गई विसर्जित। गौतम अडानी ने की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात। कहा बांग्लादेश के लिए उनका विजन सराहनीय। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर लगाए बड़े आरोप। कहा सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो ईडी पीछे लगा दी। साइरस मिस्त्री की मौत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी सीख। कहा लोग सोचते हैं कि पीछे बैठने वालों को बेल्ट की जरूरत नहीं। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बताया डुप्लीकेट सीएम। कहा दिल्ली में भ्रष्टाचारियों से कर रहे हैं गलबहिया। दिल्ली में फिर पकड़ी गई हेरोइन की बड़ी खेप। हफ्ते भर में 3 लोकल तस्कर हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट से की शिवसेना पर मालिकाना हक के विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग। अगर तू शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे है तो मैं भी राणा हूं। नवनीत राणा ने दी खुली चेतावनी। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बाढ़ से निपटने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज किया जारी। असम के एक और मदरसे में पढ़ाया जा रहा था जिहादी पाठ। गुस्साए लोगों ने ही गिरा दिया ढांचा। ललित मोदी और सुष्मिता सेन का हुआ ब्रेकअप। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ने अपने इंस्टा से हटाई एक्ट्रेस की फोटो।
यूपी में भाजपा विधायक अरविंद गिरी का निधन, लखनऊ जाते समय गाड़ी में आया हार्ट अटैक। यूपी में 3 करोड़ से अधिक ने लगवाई टीके की सतर्कता डोज, 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बेंगलुरु की ऐसी हालत के लिए पिछली सरकार की नीतियां जिम्मेदार। 78% उपभोक्ताओं ने माना डिलीवरी वाहनों से शहरों में बढ़ रहा वायु प्रदूषण, सर्वे। रक्तदान अभियान के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू, जाने कब से कब तक चलेगा अभियान। नीतीश ने सीताराम येचुरी से मुलाकात की, 2 दिन में दूसरी बार बोले पीएम बनने की इच्छा नहीं। बेंगलुरु में पानी में डूबी दिखी बेंटले लेक्सस जैसी लग्जरी गाड़ियां, शहर में जगह जगह जल भराव। अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष और सचिन पायलट बने सीएम, कांग्रेस के विधायक ने की मांग। गाड़ियों में 6 एयरबैग और पीछे बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य होंगे। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर नितिन गडकरी। सीट बेल्ट से बचने के लिए 4 मुख्यमंत्री करते थे चोरी, गडकरी बोले मैंने भी तोड़े हैं नियम। आर्य समाज से जारी सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवादित नहीं माना जा सकता, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ब्रिटेन में शुरू हुई सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया, पीएम बोरिस ने छोड़ा सरकारी आवास, स्कॉटलैंड जाकर महारानी एलिजाबेथ को औपचारिक रूप से सौंपा त्याग पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया राष्ट्रीय समिति के गठन का ऐलान, नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी पर जल्द होगा काम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा लीज ट्रस्ट के पीएम बनने के बाद ब्रिटेन के साथ एफटीए पर बातचीत जल्द पूरी होने की उम्मीद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से की मुलाकात, भारत को बताया सच्चा मित्र। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज कार्यालय का किया उद्घाटन। गोवा में नए मोपा एयरपोर्ट का सफल रहा ट्रायल, सीएम प्रमोद सावंत बोले जल्द शुरू होगा संचालन। पीएम मोदी ने लाखों विद्यार्थियों को दिया बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर इंडिया के तहत 14,500 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सराय काले खां में रखी 3 लेन के फ्लाईओवर के निर्माण की आधारशिला। डेटा रिकॉर्डर चिप खोलेगी साइरस मिस्त्री के कार हादसे के सभी राज, जर्मनी में मर्सिडीज करेगी डिकोड। देश में कोविड के नए केसों में हो रही लगातार बड़ी गिरावट, बीते 24 घंटों में सामने आए 4,417 नए मामले, संक्रमण से 23 लोगों ने गंवाई जान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्लाइट में महिला का सामान रखने में की मदद, पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। न तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी रेस में शामिल हूं और न ही लोकसभा सांसद शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान। पंजाब सरकार खुद आगे आकर विवाद सुलझाए, सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस पहुंची, नोएडा सोसाइटी के लोगों से की पूछताछ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा छात्रों को विश्व नागरिक बनाने के लिए आंध्र प्रदेश की शिक्षा में सुधार हुए। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, आईटी, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर में भी साथ काम करेंगे दोनों देश। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की अगुवाई में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई और इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई अहम विषयों पर समझौते किए गए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारी आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने समझौते के बारे में कहा कि हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखते हैं। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरवन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत से दक्षिणी असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा।
जल्द बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, इसी महीने फैसला ले सकती है केंद्र की बीजेपी सरकार। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सितंबर अंत में केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर कोई निर्णय ले सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि अक्टूबर से पूरे देश में त्योहार शुरू हो जाएंगे। उससे पहले सितंबर अंत में सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। अगर यह निर्णय हो जाए तो अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रूपए से बढ़कर 26,000 रूपए हो जाएगा। इस तरह हर महीने अगर 8,000 रूपए की वृद्धि होती है तो साल में 94,000 रूपए बढ़कर खाते में जमा होगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए यह अच्छी खासी रकम होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 2.57% की दर से फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी दी जाती है। सरकार इसमें बढ़ोतरी कर 3.68% कर सकती है।